हेलो स्टूडेंट्स, लिक्विड सॉल्यूशन के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने राउट्स लॉ और राउट्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने अभी तक जो पढ़ चुके हैं वो है हमारे पास स्टार्टिंग किया था हमने सॉल्यूशन के अंदर। देखिए, कंसंट्रेशन टर्म्स हमने डिस्कस किए। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था हेनरी लॉ, और हेनरी लॉ के बाद हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग दी वेपर प्रेशर, एंड वेपर प्रेशर के अंदर हम बात कर रहे थे लिक्विड सॉल्यूशन, जो सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम बता रहे थे। वो किसके थ्रू बता रहे थे? यूजिंग राउट्स लॉ। राउट्स लॉ, इसमें हम लिक्विड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। इसके अंदर राउट्स लॉ जो है हमारे पास आया था Pt = P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ये राउट्स लॉ का हमारे पास फॉर्मूला आया था, जिसके अंदर P नॉट A P नॉट B क्या थे? वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B इन प्योर स्टेट, और XA और XB क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन लिक्विड स्टेट, या लिक्विड फेज के अंदर क्या इनके मोल फ्रैक्शन। ये Pt या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? PSP लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या फिर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास P नॉट है, एक से कम लिख सकते हैं PA, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और P नॉट भी XB को क्या लिख सकते हैं? PB, दैट इज आल्सो इक्वल टू PT या PS। ये इक्वेशन अभी तक हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद राउट्स लॉ के अंदर हमने एक और चीज डिस्कस किया था, टू फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में अगर मोल फ्रैक्शन निकालना था हमारे पास, तो उसको हमने क्या लिखा था? मोल फ्रैक्शन वेपर फेज को YA एंड YB से रिलेट किया था। तो YA हमारे पास आया था PA अपॉन P टोटल, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? P नॉट A XA अपॉन P टोटल लिख सकते हैं। सिमिलरली YB की वैल्यू हो जाएगी P नॉट B XB अपॉन P टोटल। ये हम पढ़ चुके थे। आज जो हम बात करेंगे, ये जो कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किए। आज हम इनसे रिलेटेड जो ग्राफ है वो आज आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहला वाला ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन कौन सा लेंगे हम? इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज का जो मोल फ्रैक्शन होगा X से XB वर्सेस वेपर प्रेशर का हम ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन या PT = P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ये इक्वेशन है। अब सपोज मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के साथ ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, तो एक से कौन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? तो x से क्या हो जाएगा? 1 - xb। तो इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है xb में। देखिए क्या हो जाएगा? pt = p नॉट a 1 - xb प्लस p नॉट b xb। तो देखिए इक्वेशन बनेगी p नॉट a माइनस p नॉट a xb प्लस P नॉट B XB। यहाँ पे मैंने XB कॉमन ले लिया। यहाँ पर देखिए क्या बनेगा? XB कॉमन लेने के बाद P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू PT। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने किया भी था कि आपको अगर इस फॉर्म में टोटल प्रेशर दिया हो सॉल्यूशन का, तो कंपेयर करके हम यहाँ से सीधे निकाल सकते हैं P नॉट और P नॉट की कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो इस ग्राफ के लिए देखिए ग्राफ में हमारे पास यहाँ हम प्लॉट कर रहे हैं वेपर प्रेशर, यहाँ प्लॉट कर रहे हैं हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं मोल फ्रैक्शन।
मैंने मोल फ्रैक्शन सपोज सॉल्यूट का ले लिया xb, ठीक है। तो देखिए इस वाले पॉइंट पे मैंने मान लिया है कि xb इक्वल टू कितना है 0। तो xb 0 होगा तो xa इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि xa प्लस xb इक्वल टू 1 होगा। सपोज इस लाइन में हमारे पास यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर xb क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। इस पॉइंट पे मान लेते हैं xb इज इक्वल टू कितना हो गया सपोज 1, मैक्सिमम है। तो उस पॉइंट पे xa इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, xa इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या था, मोल फ्रैक्शन। चलिए अब हम इस इक्वेशन को प्लॉट करने वाले हैं, सॉल्यूशन का इक्वेशन चलिए। जब xb इक्वल टू 0 मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो pt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p0। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन और ले रहा हूँ कि a और b दोनों में से कौन ज्यादा वोलेटाइल है। सपोज अगर a ज्यादा वोलेटाइल हुआ तो a का वेपर प्रेशर फ्लो स्टेट में क्या आना चाहिए, b से ज्यादा आना चाहिए। हम कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पे, if a is more volatile then b, अगर a b से ज्यादा वोलेटाइल है then p नॉट a will be greater than p नॉट b। तो देखिए बेटा यहाँ पे जब मैंने xb इक्वल टू 0 रखा तो pt इज इक्वल टू कितना आ रहा है p नॉट a। तो ये पॉइंट आ जाएगा pt इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी p नॉट a। सिमिलरली इस वाले पॉइंट पे xb इक्वल टू कितना है 1। देखिए xb इक्वल टू अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा p नॉट b माइनस p नॉट a, p नॉट a कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा p नॉट b। तो p नॉट b का आएगा इसके ऊपर या इसके नीचे, और इसके नीचे आएगा p नॉट b लेस देन p नॉट a। मतलब ये पॉइंट कहीं पे यहां आ जाएगा, दैट इज द प्रेशर p नॉट b, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों पॉइंट को मिलाना है तो देखिए हमारे पास ग्राफ कैसा बन जाएगा, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये हमारे पास वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ग्राफ हो जाएगा, राइट। स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ग्राफ हो जाएगा पीटी का, दैट इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स। अगर कोई ये पूछा आपसे इंडिविजुअली आपको पीए प्लॉट करना है प्रेशर ऑफ ए, तो प्रेशर ऑफ ए क्या होगा बेटा, जब x इक्वल टू 0 होगा तो प्रेशर ऑफ ए कितना हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे तो प्रेशर 0 हो जाएगा। जब x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो a का प्रेशर कितना हो जाएगा p नॉट ए, ये पॉइंट पहुंच जाएगा अपन। तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ a को। सिमिलरली b के लिए क्या ग्राफ हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे 0 और x इक्वल टू 1 पे p नॉट b के बराबर। तो ग्राफ हो जाएगा बेटा pb का ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ हमारे पास हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज और वेपर प्रेशर का हमारे पास ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ये जो लाइन है रिप्रेजेंट कर रही है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पर ये लिक्विड फेज के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी वेपर फेज। वेपर फेज का ग्राफ इसके ऊपर आएगा, इसके नीचे आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड टाइम हम बात करेंगे रिगार्डिंग वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो कंपोजिशन वेपर फेज में दिया होगा, दैट इज YA/YB, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। भाई ये इक्वेशन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिराइव करी थी, दैट इज 1/Pt इज इक्वल टू YA/P0A प्लस YB/P0। ये इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं पहले। ये इक्वेशन हमने YA और YB की इक्वेशन लिख के सॉल्व किया था, तो ये इक्वेशन हमारे पास आई थी। इसका यूज करेंगे हम, तो हमें चाहिए 1/Pt, और साथ में सपोज मैं YB का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं तो YA की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सिंस YA इज इक्वल टू 1 माइनस YB। सब्स्टिट्यूट किया तो देखो यहाँ पर करने बेटा 1/Pt इज इक्वल टू 1 माइनस YB अपॉन P नॉट A प्लस YB अपॉन P नॉट B। देखो इसको डिवाइड कर दिया मैंने, 1 अपॉन P नॉट A माइनस YB अपॉन P नॉट A प्लस
YB अपॉन P नॉट B। देखिए इस वाली इक्वेशन के अंदर अगर हम 1/PT इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं YB कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा 1/P नॉट A प्लस YB कॉमन ले लिया है तो ये बनता है बेटा 1 अपॉन P नॉट B माइनस 1 अपॉन P नॉट A। ये हमारे पास बनने वाला है। देखिए यहाँ पे माइनस 1 अपॉन P नॉट A 1 अपॉन P नॉट। अब ये वाली इक्वेशन अगर मैं सपोज प्लॉट कर रहा हूँ PT वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये PT जो हो जाएगा ये y एक्सिस में आ जाएगा तो 1 अपॉन y, तो 1 अपॉन P नॉट क्या हो जाएगा P इंटरसेप्ट प्लस YB जो रहेगा ये हमारे पास कहाँ है x एक्सिस में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा टर्म m। तो मतलब ये ग्राफ अगर हम बेसिकली देखा जाए, अगर मैं ये C हटा दूं, C अगर मैं इंटरसेप्ट हटा दूं तो ये इक्वेशन क्या बनने वाली है x इंटू वाई बराबर 1/m। अगर मैं C को 0 मान लेता हूँ तो x बाय वाई x इंटू वाई बराबर 1/m, मतलब x इंटू वाई ये हाइपरबोला की कंडीशन है। तो ये जो ग्राफ है बेसिकली कौन सा हो जाएगा हाइपरबोलिक कर्व होने वाला है हमारे पास। तो देखिए हम ग्राफ अगर बना रहे हैं इसके बीच में, तो ये हमारे पास देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन हम किसमें ले रहे हैं वेपर फेज के अंदर ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज वो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे सपोज YB इक्वल टू 0 तो YA इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे YB इक्वल टू 1 तो YA इक्वल टू 0 हो जाएगा इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, सेम वैसे ग्राफ है। अब इस वाली इक्वेशन के अंदर अगर हम बात करें, सपोज अगर YB इक्वल टू 0 हो गया तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा तो 1/PT इज इक्वल टू 1/P नॉट A प्लस PT इज इक्वल टू P नॉट A के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा P नॉट A। सिमिलरली जब YB इक्वल टू 1 हो जाएगा तो प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा P नॉट B, मतलब स्टार्टिंग और क्लोजिंग पॉइंट तो प्रीवियस ग्राफ की तरह सेम है तो पिछला ग्राफ हमें पढ़ा है, राइट। तो अगर आइडियल केस अगर होती तो ये आइडियल सॉल्यूशन अगर होता तो ये ग्राफ इस तरह से आना चाहिए था। लिक्विड के लिए अभी हमने देखा था, लिक्विड के लिए इक्वेशन ऐसे आई थी स्ट्रेट लाइन, लेकिन अब यहाँ पे हम बात करें देखो जैसे YB बढ़ता जाएगा ये ग्राफ जो है कैसा आना चाहिए हाइपरबोलिक कर्व आना चाहिए। ठीक है, हाइपरबोलिक कर्व का मतलब हमारे पास ये ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट होके इस तरह से जाने वाला है। तो ग्राफ किस तरह बनेगा ये वाला, ये ग्राफ आया था ऊपर वाला लिक्विड फेज के लिए और नीचे वाला ग्राफ किसके लिए आया वेपर कंपोजिशन के लिए। इसका मतलब वेपर प्रेशर के साथ अगर हम ग्राफ बनाएंगे, मैंने हाइपरबोलिक कर्व बनाते बैठे हैं। सिमिलरली अगर मैं इंडिविजुअली ए और बी के लिए बनाऊंगा तो वो भी हाइपरबोलिक कर्व भी हमारे पास आने वाले हैं। जैसे कोई प्योर ए के लिए इस तरह का ग्राफ होना चाहिए था और उसका हाइपरबोलिक बनेगा तो इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा PA, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे PT का ग्राफ। सिमिलरली बी के लिए भी हो जाएगा और अपन ने दो चीज बनाई। चलिए देखिए ये हमारे पास ग्राफ है लिक्विड फेज वेपर फेज। तो वेपर प्रेशर जो रहेगा लिक्विड का जो ग्राफ रहेगा ऊपर रहेगा, वेपर का ग्राफ नीचे आने वाला है। इस तरह का ग्राफ हमारे पास बन रहा है। अब इसके अंदर बहुत बार क्वेश्चन से पूछ सकते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर कि सपोज आपको ये वेपर प्रेशर वर्सेस XB के बीच में ग्राफ दे रखा है, ग्राफ सपोज ऐसा बन रहा है, ये इंडिविजुअल हमारे पास A का ग्राफ, ये B का ग्राफ। तो ये क्या होगा PT, ये हो गया हमारे पास PA और ये हो गया हमारे पास ग्राफ PB। ये ग्राफ हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास PB का ग्राफ। तो ये ग्राफ हमारे पास हो गया PA का ग्राफ। और आपसे मान लो पूछ लिया है कि यहाँ पे सपोज इस ग्राफ में मैं यहाँ पर 3 पॉइंट लेता हूँ, 1 2 3 4 ये पॉइंट है सपोज ABCD। ठीक है, ABCD अगर 4 पॉइंट है फिर से इसको अच्छे से बनाते हैं। इस ग्राफ में रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इस तरह का, ये मैं लिक्विड सॉल्ट के कंपोजिशन के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पे P नॉट B है बेटा, यहाँ पर है P नॉट A, ये हमारे पास YB सॉरी PB का ग्राफ और ये ग्राफ हो गया PA और ये ग्राफ हो गया P2। अगर आपसे बोला जाए कि इसके ऊपर अगर आप ये पॉइंट पास कर रहे हैं
ये पॉइंट हो गया ए बी सी एंड डी, ये एबीसीडी 4 पॉइंट है। इन एबीसीडी 4 पॉइंट में बोला आपसे एबीसीडी के बीच में रिलेशनशिप, मतलब इनमें से कौन सा डिस्टेंस सही है। तो अगर आप देखा जाए बेटा यहाँ पे ये वेपर प्रेशर है, राइट। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर मतलब डी और बी की जो हाइट है, या ए से डी की हाइट की टोटल हाइट किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब बोल सकते हैं AD इज इक्वल टू क्या होता है, PT होता है। सिमिलरली ये जो हाइट है, मतलब बी वाले कर्व पे जो हाइट आ रही है BT, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेपर प्रेशर ऑफ बी को रिप्रेजेंट कर रही है, पार्शियल प्रेशर बी। सिमिलरली इस ए वाले कर्व पे कौन सा हाइट है, CD, जो CD हाइट किसको रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास PA को। और हमने एक चीज पढ़ी है कि PA सॉरी वेपर प्रेशर टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। इट मींस हम बोल सकते हैं PT इज इक्वल टू PA प्लस PB, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू CD प्लस BD। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आप कर लेंगे। यहाँ पे याद रखेंगे वेपर का ग्राफ नीचे और लिक्विड का ग्राफ हमारे पास क्या आएगा, ऊपर आने वाला है। ये लिक्विड और वेपर कंपोजिशन का ग्राफ है। और भी तरह के क्वेश्चन जो रहेंगे ग्राफ वाले, उनमें आपको स्लोप पूछ सकते हैं, ठीक है, इसका इंटरसेप्ट पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो वो आप डिराइव करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। या फिर उससे पहले हम एक और चीज की बात कर लेते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ इनमिक्सिबल लिक्विड। चलिए बात करते हैं इनमिक्सिबल लिक्विड का। वेपर प्रेशर ऑफ solution containing two immiscible liquid। इममिक्सिबल लिक्विड का मतलब होता है जो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते। जैसे मान लो मैंने पानी और तेल को मिक्स कर दिया है तो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते, तो ऐसे लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, इममिक्सिबल लिक्विड। ठीक है, अब इममिक्सिबल लिक्विड का अगर सॉल्यूशन बनाना है आपको, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन कैसे बनेगा, आप उसे कंप्लीटली अगर स्टीर करते रहेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, ऑयल और वाटर जो है कंप्लीटली मिक्स रहेगा। अब वो क्या रहता है यहाँ पर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, तो हम ऐसा बोल नहीं सकते कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। अब एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्स नहीं है, इसका मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन में ए के भी वेपर बनने चाहिए, बी के वेपर बनने चाहिए। अब ए जो है वो बी को अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए नहीं, मतलब जैसे पहले ये थे ट्रू सॉल्यूशन, बाद में भी वैसे के वैसे सॉल्यूशन रहे। ठीक है, तो हमारे पास ये ए एंड बी का मिक्सचर है। ठीक है, अब इसका कंपोजिशन स्टार्टिंग में कुछ दिया, हम ऐसा बोल सकते हैं both the liquid does not mix in the solution hence their mole fraction will be 1 in solution। A mole fraction will be 1, मतलब कहने का मतलब हम बोल सकते हैं अगर मिक्स नहीं हो रहे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A इनटू x से होता है, x से मतलब A का मोल अपॉन टोटल क्या रहेगा, A क्योंकि दूसरा पर्सन मिक्स हो नहीं रहा है तो 1/1 मैंने कर दिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो PA इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A, ऐसा हम याद रख लेंगे। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ B वो भी किसके बराबर हो जाएगा, P नॉट B के बराबर हो जाएगा। तो इममिक्सिबल लिक्विड के सॉल्यूशन के अंदर टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू होना चाहिए बेटा PA प्लस PB, या फिर हम उसको लिख सकते हैं P नॉट A प्लस P
नॉट बी। ये टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का होता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। अब अगर मान लो इसके अंदर जो वेपर बने, ठीक है, अब इसको हीट करने पे वेपर तो फॉर्म होंगे ही। अगर आपको अब इस केस में वेपर का कंपोजिशन निकालने के लिए पूछा जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? टू फाइंड कंपोजिशन ऑफ वेपर। तो वेपर में बताइए कंपोजिशन क्या है। तो वेपर का कंपोजिशन पता करने के लिए क्या कर सकते हैं कि वेपर जैसे YA वो क्या होता था P नॉट X से, और P नॉट X से की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? PA के बराबर आ रही है। इसको लिख सकते हैं P नॉट A अपॉन P टोटल, या फिर वो क्या हो जाएगा बेटा P नॉट A अपॉन P टोटल है P नॉट A प्लस P नॉट B। सिमिलरली YB इज इक्वल टू हो जाएगा P नॉट B अपॉन P नॉट A प्लस P नॉट B। ये हम याद रख सकते हैं, ठीक है। या फिर ये मोल फ्रैक्शन से मास परसेंटेज भी निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन अगर हमें पता है तो इससे मास परसेंटेज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मोल है तो YB का मतलब क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? एक के मोल निकाल के फिर मास परसेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। याद रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन के बारे में। एक जब भी हमारे पास इनमिसिबल लिक्विड के बारे में बात होगी तो हम याद रखेंगे उनका टोटल प्रेशर P नॉट A प्लस P नॉट B के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और YB इज इक्वल टू P नॉट A अपॉन P नॉट A प्लस P नॉट B, YB P नॉट A अपॉन P नॉट A प्लस P नॉट B के बराबर हमारे पास इनमिसिबल लिक्विड के अंदर होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इनमिसिबल लिक्विड के अंदर, ठीक है, तो इनमिसिबल या बाकी और भी कुछ चीजें अगर मोल वगैरह में निकालने होंगे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनमिसिबल लिक्विड के अंदर। ये मेन पार्ट है, इसका बाद आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे थे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउट फ्लो को फॉलो करते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन। और जो राउट फ्लो को फॉलो नहीं करेंगे दैट विल बी दी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो ऐसे में वीडियो लेक्चर के अंदर एक बार आपको बता चुका हूं, फिर भी हम इनके अंदर जो डिफरेंस है वो हम लिख लेंगे। देखिए आइडियल सॉल्यूशन साइड में लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? द सॉल्यूशन व्हिच फॉलोज राउट फ्लो, वो हमारे पास आइडियल होते हैं। देखिए द सॉल्यूशन which follows route flow are ideal, ठीक है। और राउट फ्लो क्या है? PT इज इक्वल टू P नॉट XA प्लस P नॉट B XB। ये राउट फ्लो को फॉलो करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन है। एंड नॉन आइडियल हमारे पास क्या हो जाएंगे? दोस which do not follow राउट फ्लो। जो राउट फ्लो को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। राउट फ्लो को फॉलो नहीं करते मतलब इनका जो टोटल प्रेशर रहेगा उनका वो नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए? P नॉट XA प्लस P नॉट B XB। मतलब राउट फ्लो से जो हम प्रेशर निकाले, ठीक है, और एक जो आपको एक्सपेरिमेंटली प्रेशर दिया हो, दोनों अगर हमारे पास बराबर नहीं है तो सॉल्यूशन क्या होगा? नॉन आइडियल। और आपको राउट फ्लो के थ्रू जो प्रेशर निकाला और जो एक्सपेरिमेंट ने निकाला दोनों अगर सेम आते हैं दैट विल बी आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है हमारे पास कि इक्वल नहीं है, इट मींस या तो ज्यादा होगा या कम होगा, राइट। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी दो पार्ट में डिस्कस किया जाता है। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं नॉन आइडियल को। एक
हो गया हमारे पास नॉन आइडियल showing positive deviation from route slope, right? And ये हो जाएगा हमारे पास showing negative deviation from route slope, ठीक है। राउट स्लोप का जो फॉर्मूला है उससे अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करते तो एक टाइप हो गया, नेगेटिव डेविएशन वाला है सेकंड टाइप हो जाने वाला था, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव डेविएशन रहेगा तो फिर टोटल प्रेशर जो रहेगा वो क्या आएगा, ज्यादा आना चाहिए किससे, P नॉट ए x से प्लस P नॉट b xb से। ये डिफरेंस हमें याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। और नेगेटिव डेविएशन मतलब P टोटल will be less than P total will be less than P naught a x a plus P naught b x, इससे टोटल प्रेशर क्या आएगा बेटा, कम आएगा। ये हमारे पास क्या शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन वाला है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमारे पास आइडियल नॉन आइडियल के अंदर जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए सेकंड डिफरेंस की हम बात करें कि आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस का रीजन क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जैसे आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, जैसे हमारे पास ये सोल्यूट हो गया सपोज A2 और सॉल्वेंट हो गया सपोज B2, ये दोनों मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं, AB सॉल्यूशन बना रहे हैं, 2AB ये फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मान लो AA के बीच में कुछ इंटरेक्शन रही होगी, A2 मॉलिक्यूल है, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, सिमिलरली BB के बीच में कुछ बॉन्ड रहा होगा, और जब AB बना होगा तो इसके बीच में भी कोई बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अब मैं बात करूं कि अगर AA के बीच में जो बॉन्ड इंटरेक्शन है या BB के बीच में जो इंटरेक्शन है, अगर वही इंटरेक्शन AB के बीच में हो जाए, इसका मतलब इसको तोड़ने के लिए मान लो x जूल एनर्जी लगेगी, इसको भी तोड़ने के लिए मान लो x जूल एनर्जी लगेगी। अगर इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है अगर वो सेम रही तो सेम टाइप का बॉन्ड फॉर्म होगा, कहने का मतलब तो एनर्जी भी कितनी रिलीज हो जाएगी, सेम टाइप की एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे दो मोल बन रहे हैं तो -2x एनर्जी रिलीज याद हो जाएगी। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन होते हैं तो उनके बीच में क्या होता था कि जो सॉल्यूट के अंदर या जो सॉल्वेंट के अंदर इंटरेक्शन होती है वही इंटरेक्शन जब सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में हो जाती है। तो ऐसे सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लिख सकते हैं कि it has same interaction। सेम इंटरेक्शन का मतलब AA के बीच में इंटरेक्शन that should be equal to BB इंटरेक्शन that should be equal to A और B के बीच की जो इंटरेक्शन है, अगर ये इंटरेक्शन सेम रही तो ये हमारे पास क्या रहेगा, आइडियल सॉल्यूशन। अगर ये इंटरेक्शन कम या ज्यादा हुई तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अब बेटा देखो टोटल प्रेशर ज्यादा लाना है, तो प्रेशर ज्यादा कब होता है, हम सिंपली ऐसा बात करते हैं कि ये आपके पास लिक्विड है, अगर ये लिक्विड इजीली ऊपर जाके वेपर बनाए तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जितने ज्यादा वेपर बनेंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर आने वाला है। अब अगर हम बात करें जैसे यहाँ सॉल्यूशन बना AB का, तो A और B के बीच में सपोज A और B के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी, इसका मतलब A और B के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। इसका मतलब इजीली ना तो A ऊपर जा पाएगा नहीं B ऊपर जा पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ना तो एक तो वेपर बनेंगे ज्यादा, नहीं B के वेपर बन पाएंगे। इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं A और B के बीच में अगर इंटरेक्शन वीक हो जाए, इन दोनों जब ये मिक्स हुए तो A और B के बीच में जो बॉन्ड इंटरेक्शन रही वो कम रही, A और B के बीच का बॉन्ड वीक बनेगा, तो इजीली A के वेपर ज्यादा बनेंगे और B के वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या आएगा बेटा, ज्यादा। तो इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास देखिए पॉजिटिव डेविएशन के बीच में क्या होता है, AA इंटरेक्शन सॉरी AB इंटरेक्शन will be less than AA interaction or BB interaction। Similarly यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होनी चाहिए, तभी जाके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा और वेपर प्रेशर क्या जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक डिफरेंस, एक और बात को समझिए यार
ये इंटरेक्शन का मतलब मैं बोल रहा हूँ इसे प्योर सॉल्वेंट है। यहाँ पे ए और ए के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगी, आप इसको हीट करेंगे तो ए के वेपर बन रहे होंगे। सिमिलरली प्योर सॉल्यूट होगा तो बीबी के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगी। मान लो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो ए भी बनेगा, इनके बीच में भी इंटरेक्शन अगर एक्स रहेगी तो सेम प्रेशर आएगा टोटल, दोनों को ऐड कर देंगे। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो कम आ जाएगा, वीक हो जाएगी तो टोटल प्रेशर ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड डिफरेंस जो है, अब मैंने बोला कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड इंटरेक्शन सेम रहेगी, मतलब बॉन्ड एनर्जी भी सेम रही होगी। दो बार टूटेगा तो एनर्जी लगेगी, जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब सेम बॉन्ड बनने वाला है और सेम बॉन्ड ही टूटने वाला है, तो एनर्जी जो रहेगी वो क्या हो जाएगी बेटा, सेम होगी। इसका मतलब डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड वीक बना बेटा, ये वाले बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, और वीक बॉन्ड फॉर्म हुआ तो कम एनर्जी रिलीज हुई। मतलब मान लो आपने 100 जूल दी और बॉन्ड बना है उसमें 60 जूल रिलीज हुई है, तो डिफरेंस क्या रहेगा, 40 जूल का। मतलब हमारे पास क्या रहना चाहिए, एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए, डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी ग्रेटर देन 0। सिमिलरली यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, तो यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग दैट शुड बी इक्वल टू लेस देन 0, ज्यादा रिलीज होगी, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, और ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटा, एंडोथर्मिक। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम की, देखो यहाँ पे बॉन्ड सेम है तो सेम जगह ऑक्यूपाई करेगा, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0। यहाँ पे वीक बॉन्ड बना है, और हमें पता है वीक बॉन्ड मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो मतलब ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा। पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था तो कम जगह ऑक्यूपाई कर रहा था, तो चेंज इन वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन 0, फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल। सिमिलरली यहाँ पर डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग विल बी लेस देन 0, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है तो जगह कम ऑक्यूपाई करेगा, मतलब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ये हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ गए। और भी डिफरेंस हम लिख सकते हैं, देखिए नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास फिफ्थ वाला कि एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो एंट्रोपी क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। तो पहले यहाँ पे प्योर सॉल्यूट थे, अब देखो यहाँ पे मिक्सचर बना है, यहाँ पे भी एबी का मिक्सचर बना है, यहाँ पे भी एबी का मिक्सचर बना है। इसका मतलब सभी के अंदर रैंडमनेस जनरेट हुई है, तो एंट्रोपी तो क्या होगी, सभी के अंदर बढ़ने वाली है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन या आइडियल, सभी के अंदर एंट्रोपी बढ़ रही है बेटा। ठीक है, ये पांचवा डिफरेंस हमारे पास हो गया है। नेक्स्ट सिक्स वाला डिफरेंस हम लिख रहे हैं डेल्टा जी की फॉर्म में, कि डेल्टा जी क्या होने वाला है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो बेटा डेल्टा जी डिपेंड करता है, उसकी इक्वेशन हमने पढ़ी थी 11th क्लास में, कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। आइडियल के अंदर देखिए डेल्टा एच 0 है, ये वाला टर्म पॉजिटिव है डेल्टा एच, तो टी पॉजिटिव है तो आगे नेगेटिव साइन लगा है, इसका मतलब डेल्टा जी क्या रहेगा, नेगेटिव, मतलब ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज। ठीक है, सिमिलरली अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव डेविएशन की, देखो यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन लिख रहे थे हम, यहाँ पे था पॉजिटिव डेविएशन, तो नेगेटिव डेविएशन में एंट्रोपी देखो पॉजिटिव आ रहा है और डेल्टा एच क्या आ रहा है, नेगेटिव। बेटा देखिए ये वाला टर्म नेगेटिव है, यहाँ साइन नेगेटिव है, और ये वाला टर्म डेल्टा एच का देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, और आगे कौन नेगेटिव है, दो नेगेटिव, मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। यहाँ पे डेल्टा जी मिक्सचर का वो भी लेस देन 0, मतलब ऑलवेज स्पॉन्टेनियस की कंडीशन बनेगी यहाँ पे भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन के लिए। देखो बेटा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एच, यहाँ पे डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, और ये वाला टर्म देखो डेल्टा एच ये भी पॉजिटिव दे रखा है, मतलब दो पॉजिटिव क्वांटिटी का हम डिफरेंस ले रहे हैं, तो ये डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी 0, कैन बी
नेगेटिव। तो अगर इसको मुझे नेगेटिव लाना है तो पीछे वाले टर्म क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बड़ा कब होगा, तो टी की वैल्यू बड़ी हो। इसका मतलब देखिए यहाँ पे 6 पॉइंट हो जाएगा कि डेल्टा जी विल बी लेस देन 0 इफ टी इज हाई, मतलब हाई टेम्परेचर पे ये प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, अदरवाइज इट कैन बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गए हैं। नेक्स्ट जो चीज है हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, इसके एग्जांपल किस तरह के होंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। देखिए एग्जांपल में याद रखना, तो सिमिलर देखते हैं वो होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल हेक्सेन, हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, तो इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये सिमिलर वाले हमारे पास क्या रहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, मतलब जैसे बेंजीन प्लस टोलीन, ये क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। ये हो सकता है C2H5Br और C2H5Cl। ये मिक्सचर है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन अगर है आपके पास, ये क्या फॉर्म करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करने वाले हैं। अब हम बात करें पॉजिटिव डेरिवेशन के एग्जांपल, तो पॉजिटिव डेरिवेशन कौन से शो करते हैं, एल्कोहल वाले सॉल्यूशन। याद रखेंगे कि जो भी एल्कोहल वाले सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव डेरिवेशन जनरली शो करते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं आइडियल सॉल्यूशन के, और जो पॉजिटिव डेरिवेशन शो करते हैं उसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। देखिए बेटा, तो हमारे पास पॉजिटिव डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक तो हमारे पास मिथेनॉल जो अल्कोहल है प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है। एक और CH3COH प्लस CCl4, ये याद रखेंगे। एक हम इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखेंगे, एसीटोन इथेनॉल। देखो इसमें भी इथेनॉल आ रहा है, अल्कोहल प्लस एसीटोन, तो जिसके अंदर भी जनरली अल्कोहल आता है वो हमारे पास क्या होते हैं, आइडियल सॉरी पॉजिटिव डेरिवेशन वाला सॉल्यूशन होते हैं। एसीटोन वाले भी इसी के अंदर आएंगे पॉजिटिव डेरिवेशन। सिमिलरली नेगेटिव डेरिवेशन के एग्जांपल याद रखेंगे बेटा, जो भी एसिड वाले सॉल्यूशन है वो नेगेटिव डेरिवेशन शो करते हैं। जैसे याद रखेंगे HNO3 प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, एसिटिक एसिड, CH3COH प्लस वाटर, ये हमारे पास हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसके अंदर जो हमारे पास है क्लोरोफॉर्म वाला एग्जांपल है। देखिए HNO3 प्लस क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3, ये हो सकता है CHCl3 प्लस हमारे पास डाइथाइल ईथर हो गया, या एसीटोन की अगर हम बात करें, ये एग्जांपल जो है हमारे पास क्या शो करेंगे ना, नेगेटिव डेरिवेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो हम याद रखेंगे। बाकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं अच्छे एग्जांपल, वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस था कि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, नॉन आइडियल में क्या होता है, नॉन आइडियल में पॉजिटिव और नेगेटिव डेरिवेशन के बीच में डिफरेंस इस तरह से निकालना। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। नेक्स्ट के बाद हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दी एजोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है।